सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 123 in 2014, 2017 and 2022, thus leading to shortage of drugs. So, what checks and mechanisms will the ministry implement to ensure that this does not happen in future? से स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में नेशनल एड्स और एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रिवेंशन, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट है। इसके व्यापक पैकेज के माध्यम से राष्ट्रीय एचवी एड्स और एसटीडी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। वर्तमान में एनएसीपी 2021 से 2026 का फेज 5वां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है। इंडिया एग्जामिनेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में लगभग 24.67 लाख HIV एड्स पीड़ित हैं। पीपल लिविंग विथ HIV जो मैं बता दूंगा राज्यवार हमने आपको दी है। HIV का कोई इलाज नहीं है। PL-HIV के लिए जीवन भर एंटी रेट्रोवियल ART की आवश्यकता होती है, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है। ये 2004 से NACP के तहत शुरू की गई है और कार्यक्रम के तहत उपचार देखभाल का लाभ उठाने वाले सभी पीपल लिविंग विद HIV के लिए जीवन भर मुफ्त गुणवत्ता वाली दवाओं के निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चेयरमैन सर, देश भर में 725 ART केंद्रों और 1261 लिंक ART केंद्रों के माध्यम से HIV से पीड़ित लगभग 16 लाख लोगों को ARV दवाई प्रदान की जा रही है। उपचार के प्रभाव को निगरानी रखने के लिए पीपल लिविंग विद HIV पर फ्री वायरल लोड टेस्टिंग की भी पेशकश की जा रही है। जहां तक नाको है, नेशनल एड कंट्रोल सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी के माध्यम से PL-HIV के लिए 13 विभिन्न प्रकार की ARV दवाएं हम लोग खरीदते हैं। ARV दवाओं को ART केंद्रों के आगे वितरण के लिए 26 स्टेट्स में जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनको हम लोग आपूर्ति की जाती है। जहां तक पीपल लिविंग विद HIV को इन दवाओं का नुस्खा और वितरण भी किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन टीम द्वारा नियमित आधार पर ARV दवा के स्टॉक की सावधानी पूर्वक निगरानी भी हम लोग करते हैं। किसी प्रकार की कमी ना हो पाए, इसके लिए जब भी आवश्यकता होती है ART केंद्रों की रिलोकेशन कर दी जाते हैं। स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को आवश्यकता अनुसार आपातकाल में ABV का लोकल प्रोक्योरमेंट करने का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए ARV ड्रग्स फॉर एक्सेप्शनल केसेस नामक हेड के अधीन हम लोग स्टेट को धन भी आवंटित करते हैं। जहां तक कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन रहा था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने अपने प्रयासों से और संवेदनशीलता का परिचय एड्स पेशेंट के प्रति दिखाते हुए वो भी दवाई एक भी दिन के लिए बाधित नहीं हुई थी। ये सुनिश्चित किया था कि किसी समय स्थानीय स्तर पर भी इसकी अनुपलब्धता ना हो। मैं महोदय जो पीपल लिविंग विद HIV की देखभाल उपचार के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार पीपल लिविंग विद HIV के लिए ARV दवाएं विभिन्न संयोजनों में निर्धारित की जाती है। जहाँ तक डोलुटिग्रेवियर एक एंटीवायरल दवा है, जिसे 2020 में नेशनल प्रोग्राम आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है। डोलुटिग्रेवियर इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ HIV, HIV-1 और HIV-2। ये न्यूनतम साइड इफेक्ट वाली दवा है और एक शक्तिशाली दवा है और रोगियों को ओरल रूप से दी जाती है। कार्यक्रम के तहत HIV पॉजिटिव एडल्ट, किशोरों और बच्चों के इलाज के लिए डोलुटिग्रेवियर सबसे पसंदीदा एंटी
रेट्रोवायरल दवा है। आपका बहुत सारा एंटी रेट्रोवायरल के ऊपर सवाल था। लगभग 95% मरीज डोलोटिग्रेवियर बेस्ड दवाओं पर हैं। मैं महोदय ये भी कहना चाहूँगा कि डोलोटिग्रेवियर की राष्ट्रव्यापी कमी की कोई सूचना नहीं है। करंट स्टेटस ऑफ ART मेडिसिन डॉक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ TLD, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जिसमें सिंगल टैबलेट डॉल्टियर एच एन ओनली 2023 इंक्लूड NH2 में नेशनल वाइड करंट स्टॉक स्टेटस ARY का मेडिसिन। आप चाहें तो मैं आपके राज्य का भी बता सकता हूं कि वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा, मैं राज्यवार भी बता सकता हूं महोदय। 28 अप्रैल 2023 को रखे गए इंडेंट के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है और आपूर्ति दिसंबर 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। द इंडेंट इंक्लूड डोलोटिग्रेवियर LTD डिसाइड 11 अदर ARV मेडिसिन और यह मात्रा 2 वर्षों की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त है। इसलिए किसी भी केंद्र पर कभी भी दवा उपलब्ध दे रही है उसकी दुगनी मात्रा में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के और इसमें भाजपा शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य के नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और 2030 तक कोशिश करेंगे कि एड्स में 80% उनके मरीजों में कमी आए। थैंक यू मिस्टर मिनिस्टर। कार्यक्रम के तहत TLD की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 21 सितंबर 2022 से 50% अतिरिक्त खरीद का भी प्रस्ताव है। अगर आप अपने राज्य के बारे में अगर जानना चाहेंगे महोदय तो मैं तेलंगाना के बारे में बता दूं कि 1,58,974 हम लोग आकलित कर रहे हैं कि इतने मरीज हैं, लेकिन जो है 97,169 मरीज जो हो चुके हैं और चिन्हित दवा हम लोग उनको दे रहे हैं। और जहाँ तक तेलंगाना के बारे में दवाई का मामला है तो लगभग 33,52,525 वहाँ पर दवाइयाँ रिक्वायरमेंट है और हम लोग वहाँ 39,082 दवाइयाँ तेलंगाना को उपलब्ध करा चुके हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो देख रहा हूँ डॉक्टर अनिल जैन, जो आंकड़े देख रहा हूँ उसमें में दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं। तो मैं दक्षिण भारत के राज्यों की राज्य सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि महोदय थोड़ा इसके बारे में भारत सरकार पूरी तरह से दवाइयाँ दे रही है। हम जो ART सेंटर है और दवाइयाँ भी अवेयरनेस के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 में 5 राज्य हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा प्रचार प्रसार की पॉलिसी राज्य सरकार जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्रा है, ये टॉप 10 में है। जबकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आबादी में है, 24 करोड़ में है, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हैं एड्स के मामले में। लेकिन जो तेलंगाना की सरकार है, आंध्रा की सरकार है, तमिलनाडु कर्नाटक में जाता है। डॉक्टर अनिल जैन भारत के जिन्हें विस्तार से जवाब दिया है, अभी सदन चाहता है तो और विस्तार से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। डॉक्टर